अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। छिपकली एक छोटा सा मामूली जानदार है जो दीवारों पर रेंगता नज़र आता है। ये बज़ाहिर छोटा सा जानदार है लेकिन बड़े बड़े इंसानों के लिए मोहलिक और नुकसानदेह भी साबित होता है। अभी पिछले दिनों नारोवाल के हवाले से मुल्की मीडिया पर एक खबर ज़ेरे गर्दिश थी कि वहाँ पर छिपकली ज़दा दूध पीने से 9 बच्चे बेहोश हो गए थे, उनकी तबीयत नाजुक हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वहाँ उनके मेदे वाश हुए तो उसके बाद उनकी तबीयत संभली थी। छिपकली के हवाले से आम तौर पर यही बताया और तासुर दिया जाता है कि ये एक ऐसा गैर मोहलिक और गैर नुकसानदेह जानदार है जो इंसानों के लिए मुज़िर नहीं है। लेकिन इस हवाले से जब मैंने रिसर्च की तो जो इंकिशाफात और जो इसरार मेरे सामने खुले वो नहायत हैरान कुन थे। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2015 में नेचर माइक्रोबायोलॉजी नामी एक जरीदे में एक रिसर्च आई हुई थी जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि छिपकलियों में एंटीबायोटिक मुज़ाहमत वाले बैक्टीरियाज मौजूद हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांतियागो के मुहक्किकीन ने रिसर्च से ये पता लगाया कि छिपकली के आंतों में और इसकी जिल्द पर ऐसे एंटीबायोटिक मुज़ाहमत वाले बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो इंसानों में मुंतकिल हो सकते हैं और इंसानों को मुंतकिल होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंटीबायोटिक मुज़ाहमत का मतलब ये है कि जब कोई इन्फेक्शन हो जाए उस हवाले से इंसान कोई जरासीम कुछ दवा लेता है या एंटीबायोटिक अद्वियात लेता है तो वो असर नहीं करती। इंसान ने अपने लिए जो एंटीबायोटिक अद्वियात बनाई हैं अपने फ़ायदे के लिए उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि उसके फ़ायदे की राह में छिपकली में मौजूद एंटीबायोटिक मुज़ाहमत वाले बैक्टीरियाज रुकावट पैदा कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुहक्किकीन ने यह भी बताया कि ये छिपकली जब इंसानों के साथ कांटेक्ट में आती है, राब्ते में आती है, तो ये जरासीम इंसानों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। इंसानों के अलावा ये दीगर जानदारों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा जानदार इंसानों के लिए बाज़ औक़ात किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है। 2018 में फ्रंटियर इन माइक्रोबायोलॉजी नामी एक तहकीकी जरीदे में ये रिसर्च आई हुई थी जिसमें छिपकलियों के हवाले से ये बताया गया था कि जो इंसान इन्हें पालते हैं इनमें पैथोजेनिक बैक्टीरियाज मौजूद होने की वजह से वो इंसानों के साथ राब्ते की सूरत में इंसानों में मुंतकिल होकर इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2019 में वेटरनरी इन माइक्रोबायोलॉजी नामी एक जरीदे में एक रिसर्च शाये हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि छिपकली की जिल्द पर ऐसे बैक्टीरियाज पाए गए हैं कि जो जिल्द के अल्सर की वजह बन सकते हैं और ऐसा इन्फेक्शन जिल्द पर कर सकते हैं कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। छिपकली में एंटीबायोटिक मुज़ाहमत की मौजूदगी के बैक्टीरियाज के हवाले से बताया गया एक वजह यह है कि इसमें एक्टोथ्रिम मौजूद होता है। एक्टोथ्रिम का मतलब ये है कि ऐसा जानदार है जो अपनी हरारत बरकरार रखने के लिए अपने इर्द गिर्द माहौल से या दीवारों से ये हरारत लेकर जिंदा रहता। इसमें अपने अंदर से हरारत प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं होती है। जब यह बाहर से हरारत लेकर खुद को जिंदा रखता है तो इसकी जिल्द ऐसे बैक्टीरियाज की आमाजगाह बन जाती है कि जो एंटीबायोटिक मुज़ाहमत पैदा करने वाले हैं। और फिर जब ये इंसानों के साथ कांटेक्ट में आती है या किसी ऐसी चीज़ में अपना वजूद गिरा देती है जो इंसानों के इस्तेमाल में आने वाली हो तो वो सारे बैक्टीरियाज उस चीज़ में चले जाते हैं और फिर उससे इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं। छिपकली के हवाले से जब ये तमाम रिसर्च और तहकीकात मैंने पढ़ी तो मेरे सामने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन जो छिपकली के हवाले से थे उनकी हक़ानियत और उनके हवाले से इत्मीनान क़ल्ब की कैफियत मज़ीद बढ़ गई और ईमान में इजाफे की वजह बनी। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना आमिर बिन सईद इस रवायत के रावी हैं, सही मुस्लिम में 2238 नंबर पर यह रवायत मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को एक छोटी फासिक मखलूक करार दिया। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सैयदना अबू हुरैरा से मनकूल है। फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो छिपकली को पहली ज़रब में मारेगा उसे ज्यादा नेकियां मिलेगी, जो 2 ज़रबों में मारेगा उसे उससे कम और जो 3 ज़रबों में मारेगा उसे उनसे भी कम नेकियां मिलेंगी। सही मुस्लिम के शारे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत की शरह में बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मुख्तलिफ ज़रबों में जो मुख्तलिफ सवाब का जिक्र किया है उससे एक ये बात मालूम होती है कि इस नुकसानदेह जानदार को मारने में भी रहमदिली से काम लिया जाए, यानी उसे पहली ज़रब में ख़त्म कर दिया जाए ताकि उसे तकलीफ ना हो।
اسی طرح اس نقصان دہ جاندار کے ہلاک کرنے کے حوالے سے اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو جاندار انسانوں کے لیے مہلک اور نقصان دہ ثابت ہوں، انسان انہیں ختم کر سکتا ہے۔ چھپکلی کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں چھپکلی کو مارنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جاندار جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، خواہ وہ بچھو کی شکل میں ہو، خواہ یا سانپ کی شکل میں، جو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہو، انسان اپنے دفاع میں اسے ختم کر سکتا ہے۔